आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अभी पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले कि लाइट क्या है, ठीक है ना। तो लाइट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको हम जानते ही हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो उसका है कि यह एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इट मीन्स यह क्या है, रेडिएशन है। तो यह क्या है, स्पेस में भी ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। और आता ही है जो सन है, उससे लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करके ही हमारे पास आता है, ठीक है ना। और हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इट मीन्स जो ये हम इस पर सकते हैं, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा है। यानी कि ये अगर हम इस तरह से चले कुछ, ये हम लोग को हो गया, ये जो वेव है ये इसे हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसी के हम एक परपेंडिकुलर देखें तो यहाँ पर इस टाइप से सीखे, इस टाइप से है। तो ये जो होगा, ये जो है इसे अगर हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो कॉम्बिनेशन से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव बना है, ठीक है ना। और हम लोग और देखेंगे तो ये है क्या, जो कि हमें क्या करता है, हमें किसी भी चीज़ को देखने में मदद करता है, ठीक है ना। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। लाइट क्या है, वो फोटोन्स का एक स्ट्रीम ऑफ फ्लो है, यानी कि एक फ्लो में फोटोन्स को हम लोग फेंक रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे फोटोन्स हम फेंक रहे हैं, ठीक है ना। विच हैज़ पार्टिकल प्रॉपर्टीज, इसके पास क्या है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज। इट मीन्स ये क्या है, यह जो किसी भी जो है वो ग्रेविटी से अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। अब वैसे आप सोचिएगा कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलती है। मान लीजिए ये लाइट है, ये लाइट चल रही है, तो यहाँ पे एक प्लेनेट आ गया, मान लीजिए अर्थ आ गया, तो आप क्या होगा कि अर्थ से थोड़ा सा ये बेंड होगी, तो लेकिन इतना कम होगी कि हमें पता नहीं ज़्यादा चलेगा, ठीक है ना। लेकिन लाइट जो है वो होती है, अट्रैक्ट होती है पार्टिकल्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइट तक यहाँ पे होगा कि लाइट क्या है वो हम लोग समझ गए, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, वेव नेचर है। वेव नेचर इट मीन्स यह एज ए वेव बिहेव करती है। हम लोग यहाँ देखें कि अगर लाइट यहाँ पे चल रही है तो ये क्या है, ये मान लीजिए ये है लाइट चल रही है, ठीक है ना। ये लाइट चल रही है, लाइट का एकदम एक बीम ऑफ लाइट है। इसमें अगर छोटा सा पार्टिकल आ गया, ठीक है, पार्टिकल आ गया, तो ये क्या है, ये लाइट कुछ डायरेक्ट सीधा चलेगी और ये लाइट क्या होगी, ब्लॉक होगी। तो ये लाइट क्या करेगा, ये खुद भी चलेगा और धीरे धीरे करते करते क्या करेगा, ये दोनों क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ये जो इसका जो शैडो बनता है वो शैडो नहीं बनेगा, अगर बहुत छोटा होगा। इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन का हम लोग डिफिनेशन देख लेंगे। तो कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट in the path of light become very small, light has a tendency to bend around it। ये क्या हुआ, बहुत छोटा है, इसके क्या हुआ, इसके अराउंड ये क्या हुआ, बेंड हो गया। लाइट हैज a tendency to bend around it, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि लाइट क्या है वो देख लिए, फिर लाइट से एक रिलेटेड फेनोमेनन देख लिए, डिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है ना। हम लोग डिफ्रैक्शन देख लिए कि डिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि लाइट का मेन हम लोग रिफ्लेक्शन आते हैं, डिफ्रैक्शन हो गया, अब मेन आते हैं रिफ्लेक्शन पे। लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ, तो वो आपको पता होगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग टू अ सरफेस इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ये कोई एक ऑब्स्टिकल है, तो इससे अगर लाइट टकराई तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्ट करे तो ये सेम मीडियम में हो रहा है, और ये क्या, लाइट बाउंस बैक कर रही है, ठीक है, राइट। ये बाउंसिंग बैक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब तक हम लोग आगे बाउंसिंग बोल, लेकिन इसके कुछ रूल होते हैं। ये क्या है कि ये हो गया हम लोग का इंसिडेंट रे, ये हम लोग का हो गया इंसिडेंट रे। और ये क्या है, ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई। इसमें कुछ होता है, इसके कुछ होते हैं हम लोग को लॉस, बस दो लॉ है। पहला लॉ क्या है कि यहाँ पे ये इससे परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे परपेंडिकुलर हम देखेंगे तो ये होगा नॉर्मल, ये इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। ये हो गया फर्स्ट लॉ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस
इंसिडेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या है, ये दोनों, ये इंसिडेंट रे और ये जो इंसिडेंट रे है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब क्या होगा, ये एक सेम प्लेन में आएगा। कैसा प्लेन, ऐसा प्लेन नहीं, ऐसा प्लेन, ठीक है ना। ऐसा इमेजिन कीजिए वो जो प्लेन है वो एकदम ये इस सेम प्लेन में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोगों ने पढ़ लिया। तो रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन जो मेनली होता है वो मिरर से होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के टाइप्स हम लोग को 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्शन जो होगा वो मेनली मिरर से होगा। तो मिरर भी हो गए, जैसे कर्व मिरर हो गए, कर्व मिरर का ही एक पार्ट हो गया स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो वो हम लोग अगले वीडियो में देख चुके हैं।